Good morning, Shubprabhat, and welcome back to Bhagavad Gita, fourth chapter, verse number 19. लास्ट टाइम हमने कर्म की एक बहुत ही सुंदर परिभाषा देखी थी, जिसके अंदर हमने कर्म, अकर्म और विकर्म या फिर निषिद्ध कर्म को समझा था। एक्चुअली आपकी लाइफ में अगर आप देखें ना ध्यान से, तो आज जिस स्थिति में हम हैं, आज जिस परिस्थितियों में हम गुजरते हैं, उन उन परिस्थितियों में ये डेफिनेशंस क्लियर होना बहुत जरूरी होता है। जब तक हम हमारे हमारे माइंड में डेफिनेशंस क्लियर नहीं है, तब तक हम ये कंफ्यूजन में रहते हैं कि वास्तविकता में जो मैं कर रहा हूँ वो धर्म के अनुकूल है कि नहीं है। क्योंकि हमारा जो समाज है, हमारे जो सोसाइटी है, उसने कुछ ऐसी अधार्मिक चीजों को धर्म बना दिया है या नीति बना दिया है, जिसको करते हुए मेरे को अंदर से कहीं महसूस होता है कि मैं गलत कर रहा हूं, लेकिन वास्तविकता में वो मैं करता हूं, क्योंकि समाज उसे उस प्रकार से ही देखता है। आज हम लास्ट टाइम के स्टार्ट किए हुए वर्स नंबर 18 के बाद जो हमने डिस्कशन, वर्स नंबर 18 तक जो हमने डिस्कशन किया था, उसकी उसकी डोर को पकड़ते हुए श्री कृष्ण ने एक बहुत बड़ी बात बोली है वर्स नंबर 19 में। मैंने सोचा कि 19-20 करते हैं, लेकिन 19 ही इतना विराट है, इतना विराट है कि उसको अगर 2 सेशन में दे दो तो कम पड़ेंगे। उसके अंदर हर बहुत सारे रूप हैं, शब्द 3 ही बोले, लेकिन 3 शब्दों में पूरा संसार, पूरी सृष्टि समा गई। श्री कृष्ण की प्रोफाउंडनेस को अगर हमको अपने जीवन में उतारना है, तो उनके मुख से निकले हुए हर शब्द को हमें अपना बनाना पड़ेगा। और आज हम वो यात्रा को वापस से प्रारंभ करेंगे। Okay, so but before we start, let's start our day with meditation. All right, let's start today's day by doing a little recap. Last time हमने जिस समय कुछ बातें की थी, we spoke about कर्म, अकर्म, निषिद्ध कर्म। तो हमने एक जाल की बात की। अगर उन बातों को वापस से एक बार दोहराया जाए जो लास्ट टाइम बात हुआ, तो आपको कुछ झलक याद आ जाएगी कि जिसको कनेक्ट करते हुए आज की बात बोली जाएगी। श्री कृष्ण ने 2 बातें बोली। पहले बोला, जिस समय मनुष्य ऐसी घटना को उपलब्ध होता है कि करते हुए उसे ना करने का आभास होता है, करते हुए ना करने का आभास, यानी वो एक साक्षी भाव में आ जाता है, तो उसे एक स्व से कट के, स्व से दूर होके देखने की आदत पड़ती है। जब वो ये अनुभव कर पाता है कि करते हुए भी वो नहीं कर रहा है, तब दूसरी घटना जो कि जटिल है लेकिन उपलब्ध होनी शुरू हो जाती है। दूसरी घटना उसके जीवन में धीरे धीरे उपलब्ध होती है। तो पहली घटना है करते हुए ना करने का आभास। जब करते हुए ना करने का आभास होता है, तो दूसरी बात, ना करते हुए भी करने का कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाता है। पहली बात समझ आ सकती है कि अगर साक्षी भाव हो तो कर्म होते हुए भी ऐसा नहीं लगता कि मैं कर रहा हूं। लेकिन दूसरी बात, जहां पर वो ये बोलते हैं कि ना करते हुए भी मैं कर रहा हूं, इसका अर्थ बहुत गहन है। जो व्यक्ति ऐसा जान लेता है कि मैं साक्षी हूं, जो व्यक्ति ऐसा जान लेता है कि मैं साक्षी हूं, वो व्यक्ति अपने को स्व से तोड़ लेता है, वो सर्व से जुड़ जाता है। जो व्यक्ति
अपने को स्व से तोड़ के सर्व से जुड़ता है, जो व्यक्ति अपने को स्व से तोड़ के सर्व से जुड़ता है, उस व्यक्ति के लिए ऐसा जान लेना कि मैं नहीं कर रहा हूं, सब हो रहा है, कि बियॉन्ड की स्थिति उपलब्ध हो जाती है। क्यों? अब जब मैं नहीं कर रहा हूं तो स्व से टूटा, सर्व से जुड़ा, तो उसका और परमात्मा के बीच का जो कनेक्शन है, जो तदात्मय है, जो अटैचमेंट है, वो गहन हो जाता है। फिर वो कुछ भी नहीं करता, हवाएं चलती है तो भी जानता है कि मैं ही चल रहा हूं, चांद तारे घूमते हैं तो भी जानता है कि मैं ही घूम रहा हूं। हर रूप में उसे स्व, यानी कि अब ये स्व परमात्मा का स्व है, उसे वो आभास होता है। जिस समय अश्वत्थामा, जिस समय अ, दुर्योधन हो, अश्वत्थामा हो, या फिर अर्जुन हो, युधिष्ठिर हो, या अभिमन्यु हो, अभिमन्यु वहां चक्र में मर रहा था, और यहाँ कृष्ण के दिल में दर्द हो रहा था। क्यों? क्योंकि ना करते हुए भी करने का आभास हो रहा था। परमात्मा का तदात्म्य इतना गहन है, वह जो भीतर से जान लेता है कि मैं साक्षी हूं, तो परमात्मा के साथ एक हो जाता है। फिर वो जो भी हो रहा है वही कर रहा है। फिर वह अगर खाली भी बैठा हुआ है तो भी वही कर रहा है। हवाएं भी चल रही हैं तो वही चल रहा है। वृक्ष भी लहरा रहे हैं तो वही लहरा रहा है। फूल भी उग रहे हैं तो वही उग रहा है। जो दूसरी घटना है, पहली घटना कर्म में अकर्म का अनुभव, और दूसरी घटना अकर्म में कर्म का अनुभव। ये होते ही मनुष्य की आंख खुल जाती है। और जब मनुष्य की आंख खुल जाती है तो फिर उसको निषिद्ध कर्म दिखाई पड़ जाता है। फिर ये सोचना नहीं पड़ता, शास्त्र उठाने नहीं पड़ते, किसी से पूछना नहीं पड़ता, किसी के ज्ञान के उधार को लेकर जजमेंट्स बनाने नहीं पड़ते, डिसीजन लेने नहीं पड़ते, वो हो जाते हैं। वो हो जाते हैं। और इस होने की स्थिति को ही पूर्ण मनुष्य की स्थिति कहते हैं। इस बात पे हमने लास्ट वर्ष नंबर 18 पे विराम लिया था। आज हम वर्ष 19 को जरा डेप्थ में देखते हैं। वर्ष नंबर 19, यस्य 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 सर्वे समारंभः काम संकल्पः वर्जितः। यस्य सर्वे समारंभः काम संकल्पः वर्जितः, ज्ञान अग्नि दग्ध कर्मणम तम आहु पंडितम बुद्ध। एक एक करके जरा चलते हैं। हे अर्जुन, जिसके संपूर्ण कार्य जिसके संपूर्ण कार्य कामना और संकल्प से रहित हैं। अब यहां पर दो दो शब्द आएंगे। पहला शब्द आया कामना, दूसरा आया संकल्प। हे अर्जुन, जिसके संपूर्ण कार्य कामना और संकल्प से रहित हैं, ऐसे उस ज्ञान अग्नि द्वारा भस्म हुए कर्मों वाले को, ज्ञान अग्नि दग्ध कर्मणाम, ऐसे ज्ञान अग्नि द्वारा भस्म हुए कर्मों वाले को पुरुष, ऐसे ज्ञान अग्नि द्वारा भस्म हुए कर्मों वाले पुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। अब यहां पर
दो लाइनें हैं। फर्स्ट लाइन, यस्य सर्वे समारंभा, जिसके प्रत्येक, यस्य जिसके, सर्वे प्रत्येक, समारंभा प्रयास किए हुए, ऐसा प्रयास करके, काम संकल्प वर्जितः, काम और संकल्प दोनों से रहित, वर्जितः रहित। पहली लाइन को समझ लेते हैं। कामना और संकल्प से क्षीण हुए, कामना और संकल्प से क्षीण हुए, कामना और संकल्प की मुक्ति रूपी अग्नि से भस्म हुए, इसकी मुक्ति से जो अग्नि ज्वलंत होती है उससे भस्म हुए, ऐसे कर्मों वाले, चेतना की ऐसी दशा में जो ज्ञान उपलब्ध होता है, ऐसे व्यक्ति को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। अज्ञानी जन तो पंडित किसी को भी कह सकते हैं। अज्ञानी जन तो पंडित उसे कहते हैं जिसको ज्यादा, जिसने ज्यादा ज्ञान संग्रह किया हुआ है, एक्यूमुलेट किया हुआ है, कलेक्ट किया हुआ है। अज्ञानी जन पंडित उसे कहते हैं जो शास्त्र को जानता है। अज्ञानी जन पंडित उसे कहते हैं जो तर्कपूर्ण विचार कर सकता है। लेकिन ये अज्ञानी दूसरे अज्ञानी से बात करता हुआ महसूस होगा। ज्ञानी जन उसे पंडित कहते हैं जो कामना और संकल्प को छोड़कर चेतना की उस शुद्ध व्यवस्था में आ चुका है, शुद्ध अवस्था में आ चुका है, जहां ज्ञान का सीधा साक्षात्कार होता है। सीधा। अज्ञानी जन तो पंडित उसे रादर ऐसे लोगों को अज्ञानी जन पंडित कहेंगे भी नहीं। ज्ञानी जन तो पंडित उसे ही कहेंगे जो उधार लेकर नहीं आया है, जिसका सत्य से सीधा, बिना किसी माध्यम के संपर्क है, सत्य से सीधा संपर्क। और उसके चेहरे पे, उनकी आंखों पे, उसके हाव भाव में, उसके मौन में, उसकी उसके अधरों की मुस्कान पे उसे सब ज्ञान का स्पर्श दिख जाता है। उसके होने में मन शांत हो जाता है। ज्ञानी जन उसे ही पंडित कहते हैं। तो अभी ज्ञानी जन किसे पंडित कहते हैं उसमें तो क्लियर बोला कि दो बातें उसका प्राइमरी कंडीशन है। पहली बात, कामना का क्षीण होना, कामना का क्षीण होना, पहली बात। ये बातें पहले भी हुई हैं, मैं वापस से रिपीट करता हूं, थोड़ा थोड़ा समझ और डिटेल में आएगा। कामना का क्षीण होना मतलब वो स्थिति जहां वासनाएं गिर जाती है, वो स्थिति जहां इच्छाएं गिर जाती है, वो स्थिति जहां कुछ पाने का ख्याल गिर जाता है। कामना के विरोध में बात नहीं हो रही है, कामना के छूटने में बात हो रही है। कामना का अर्थ है वो पाने की इच्छा जो नहीं है, उसकी चाह जो नहीं है। कामना का क्षीण होने का अर्थ है जो है उस पर पूर्णता। अब ये दो बातें हैं। आप आपका जीवन आज की स्थिति में अधूरा अधूरा जीते हो जब आपके मन में इच्छाएं और कामनाएं वास करती हैं। तभी वो जो इच्छाएं और कामनाएं वास करती हैं वो वासनाओं को जन्म देती।
जो नहीं है उसके चाह की कामना हमारे प्रेजेंट को, हमारे वर्तमान को अपूर्ण कर देती। तो आज जो मेरे पास है, अभी जो मेरे पास है, इस समय जो मेरे पास है, उसकी उसकी जो तीव्र पूर्णता की आपको आभास होना चाहिए, उस तीव्र पूर्णता का आभास आपको नहीं होता है। कामना का अर्थ है दौड़, रेस। जहां मैं खड़ा हूं वहां नहीं है आनंद मुझे, लेकिन जहां कोई और खड़ा है वहां ही आनंद है, और मुझे वहां पहुंचना है। लेकिन जहां कोई और खड़ा है, जब मैं वहां पहुंचता हूं तो मुझे उस जगह का भी आनंद नहीं होता है। फिर मैं कहीं और फिर कहीं और फिर कहीं और। कामना का अर्थ सिर्फ इतना है कि आनंद कहीं और है। उस जगह को छोड़कर जहां आप खड़े हो, उस जगह को छोड़कर कहीं भी है, वहां नहीं है। जहां आप हो वहां नहीं है। जहां आप हो वो जगह आनंद रिक्त है। कामना का अर्थ सिर्फ इतना ही है। कामना से मुक्ति का क्या अर्थ है? कामना से मुक्ति का अर्थ है, कहीं हो या ना हो, आनंद जहां आप हैं वहीं पूरा। जो आप हैं वहां पूरा है। पूर्ण तृप्ति की जो पराकाष्ठा है अभी इस समय की, उसकी पूर्णता कामना से मुक्ति। इंच भर भी कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, तो कामना से मुक्त हो जाओगे। जो ये कामना के बीज है ना, कामना के छोटे छोटे बीज, वो दुख के वृक्षों को जन्म देते हैं, क्योंकि वो एक इल्यूजन है। वो एक वो एक ऐसी स्थिति है जहां पर सत्य कुछ भी नहीं, सब कुछ बनाया हुआ है, सब बना हुआ है। जब अर्जुन कृष्ण से बोल रहे हैं कि मुझे यहां से जाके ज्ञान योग लेने दो, इस जगह से जाके मुझे ज्ञान की ओर में आने दो, तो कृष्ण बार बार उससे बोल रहे हैं कि ज्ञान लिया नहीं जाता, ज्ञान तो उपलब्ध होता है। लिया हुआ ज्ञान उपलब्धि नहीं देता, आनंद नहीं देता। उपलब्ध हुआ ज्ञान स्वयं के अंदर की चमक से, लाइट से, वो ज्ञान उपलब्धि के शिखर पर लेके जाता है। आनंद कहीं और है। ये जो अर्थ है अपने जीवन का, वो हमें आज की प्रेजेंट जगह से अपरिचित करवा दे। अब ये बातें तो श्री कृष्ण ने पहले भी कई बार बोली, पहली बार तो नहीं बोल रहे, तो बार बार रिपीट क्यों कर रहे हैं? रिपीट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बातें तो कुछ और है ही नहीं। घूम के तो यही बात आती है कि आज में जियो, प्रेजेंट में जियो, अभी जियो। मतलब क्या?
आज में जियो, प्रेजेंट में जियो, अभी में जियो, इस समय जियो, इस क्षण में जियो। इस क्षण में जीने में एक बहुत विराट स्थिति का जन्म होता है। बहुत विराट स्थिति का जन्म होता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप इस कमरे से बाहर निकलते हैं, कामनाएं ही कामनाएं आपके आसपास आपको घेर लेती हैं। आपके सब कर्म कामनाओं के लिए होते हैं। सब कर्म। कल संडे है। एक्चुअली आज ही संडे है। आज रात में हम ये खाएंगे। आज रात को हम यहां जाएंगे। हमको हमको आदत पड़ गई है। वी हैव गॉन इन टू स्टेट ऑफ हैबिट। हम एक हैबिट में हैं कि जब तक मुझे अगले क्षण की कामना से खुशी नहीं मिलती, मैं करंट क्षण में भी पूर्ण नहीं हो पाता। मेरे प्रेजेंट क्षण की पूर्णता भी मुझे कल की खुशी पे ही मिलती है। अभी खुश इसलिए रहे क्योंकि कल कुछ बढ़िया होने वाला है। हम ऐसे हैं तो हम अपने बच्चों को भी ऐसा ही बना देते हैं। हम ऐसे हैं तो हम अपने आसपास के वातावरण को भी ऐसा ही बना देते हैं कि कामनाएं और उम्मीदें, कामनाओं के भी अलग अलग रूप है। आज की पूर्णता से बड़ा सत्य कुछ नहीं है। इस क्षण की पूर्णता से बड़ा सत्य कुछ भी नहीं है। एक अज्ञानी से पूछो तो वो कहेगा कामना इसलिए उठती है कि सुख कहीं और है, और अगर वो वहां तक जाना है तो बिना कामना के मार्ग से जाना पॉसिबल नहीं। एक ज्ञानी से पूछो तो वो कहेगा कामना के अंदर जो सैलाब उठते हैं ना, वो इसलिए उठते हैं कि जहां आप हैं, जो आप हैं, उसका आपको पता ही नहीं। अगर आपको ये पता चल जाए कि आप कहाँ हैं और आप क्या हैं, तो कामना तो ऐसे तिरोहित हो जाएगी जैसे वो स्वप्नों का महल तिरोहित हो जाता। कामना ऐसे तिरोहित हो जाएगी जैसे सुबह जब सूरज निकलता है तो अंधकार तिरोहित हो जाता है। कामनाएं वो अंधकार है जिसके अंदर दिखता कुछ नहीं, बस स्वप्नों के महल बनते हैं। तो एक अज्ञानी कामनाओं को जागृत कर कर आपसे कर्म की दिशा दिखाता है, लेकिन एक ज्ञानी स्वयं को जानने का रास्ता दिखाता है। वो बोलता है कि अगर स्वयं को जान लिया पूर्ण रूप से, कंप्लीटली, फुल्ली, तो कामनाएं वहीं की वहीं गिर जाती। अज्ञानी ये बोलेगा कि कामनाएं इसलिए उठती हैं क्योंकि तुम्हारे पास ABCDEF नहीं है। उसे पाओ, उसके पाने के रास्ते को बनाओ, पाने के लिए कुछ करो। अज्ञानी के रास्ते यही हैं। हमारे आसपास कितने अज्ञानी हैं और हम कितने बड़े अज्ञानी हैं, ये आप देख लो। और एक ज्ञानी बोलेगा कामनाएं के सैलाब इसलिए उठते हैं क्योंकि आप जहां हो, आप जहां हो, आप कहाँ हो पता नहीं है। दूसरा, आप जहां हो, आप क्या हो आपको पता नहीं।
इस संसार में संसारी भी परेशान है, सन्यासी भी परेशान है, जाके घूम लो एक बार। गृहस्थ भी परेशान है, संन्यास्त भी परेशान है, जाके घूम लो और देख लो एक बार। गृहस्थ भी कहीं और पहुंचना चाहते हैं, कहीं और, धन, समृद्धि, उसकी यात्रा, यश की यात्रा, उसमें लगे हुए हैं। संन्यास्त भी कहीं और पहुंचना चाहते हैं, आत्मा की यात्रा में लगे हुए हैं, परमात्मा की यात्रा में लगे हुए हैं, मोक्ष की यात्रा में लगे हुए हैं। लेकिन कहीं और पहुंचने की दौड़ जारी है, चाहे वो गृहस्थ हो या संन्यास्त हो। जैसे ही दौड़ है, तो गृहस्थ हो या संन्यास्त हो, दोनों में दुख है। यहां हो तो ऋषिकेश जाने का मन करता है, वहां पहुंचते हो तो यहां आने का मन करता है, फिर यहां हो तो वहां जाने का मन करता है। तो लाइफ पेंडुलम है, आप जहां हो वहां पूर्णता में हम आने के लिए प्रयास भी नहीं करते। अर्जुन जहां है वहां पहुंचा है। विधि, परिस्थिति, वो जगह पहुंची है। क्या वो जगह सत्य है, असत्य है? वो जगह जो है, वो कुरुक्षेत्र जो है, उससे बड़ा कुछ सत्य ही नहीं। आज जहां वो खड़ा है, आप जहां खड़े हैं, मैं जहां खड़ा हूं, वो सत्य हमारा सबसे बड़ा सत्य है। उस सत्य को आशीर्वाद मानकर, एक चरणों का अमृत मानकर ग्रहण करना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। पूर्ण रूप से, पूर्ण रूप से ईश्वर ने आपके जीवन की डोर को ऐसे जोर से पकड़ा है कि चिंता नहीं है, आप खींच रहे हो। ईश्वर को तो आपसे इतना प्रेम है, इतना प्रेम है, आप बुलाते ही नहीं। आप बुलाते ही नहीं। रामकृष्ण जी तो बोलते थे और काली माता आती थी, क्योंकि उन्होंने तो सब छोड़ दिया था, सब। आपने फिर भी कुछ तो पकड़ा है, कुछ तो पकड़ा है। पति ने पत्नी को पकड़ा है कि जहां तुम, वही मेरा संसार। पत्नी ने पति को पकड़ा है, पुत्र ने माँ को पकड़ा है, माँ ने पुत्र को पकड़ा। ये जो हमने एक स्वयं का जाल बनाया है, हमने स्वयं को नहीं पकड़ा है, जो सबसे ज्यादा आपके करीब है। हमने ईश्वर को तभी पकड़ा है जब ये सब अनुकूल प्रस्थित परिस्थिति में है। हम ईश्वर को सिर्फ तभी पकड़ते हैं, वो हमारी लिस्ट में किस पॉइंट पर आता है। वो एक पर्सनल श्रृंखला है, पर्सनल श्रृंखला है। पर्सनल श्रृंखलाओं को, वो हर एक की पर्सनल है, मेरी अलग है, आपकी अलग है, मेरे घर पे मेरे बच्चों की अलग है, आपके घर पे आपके बच्चों की अलग है। अपनी श्रृंखला को देखो, अपनी श्रृंखला को देखो। और कब उस श्रृंखला में ईश्वर सबसे ऊपर आ जाएगा, जैसे ही आ जाएगा और वास्तविकता में, पूर्णता में, उसी समय कामनाएं छूट जाएंगी। परमात्मा तो सिर्फ उसे ही मिलता है जिसकी कामना अग्नि में जल जाती, उसे ही मिलता है जिसके द्वार पर परमात्मा भी दस्तक दे तो वह कहे, कोई जल्दी। मोक्ष के दरवाजे भी खोले तो वो कहे
ये हम मोक्ष में ही हैं। कौन सा दरवाजा? परमात्मा स्वयं आए एक रूप धारण करके, तो बोले कि ये रूप या ये रूप, कुछ अंतर नहीं। ये जो मेरे सामने एक चींटी चल रही है, उसमें भी तो आप ही हो, ये भी तो रूप है। वो ही रूप, खाली थोड़ी रूप है। हर रूप में आप ही तो हो। जिस व्यक्ति को परमात्मा के दर्शन होने ही शुरू हो जाते हैं, ऐसे ही व्यक्ति की तरफ, ऐसे ही व्यक्ति की तरफ परमात्मा की दस्तकें हर रूप में होनी शुरू हो जाती। संन्यास्त और गृहस्थ दो अलग अवस्थाएं नहीं हैं संसार की। संन्यास्त और गृहस्थ अंदर की अवस्था है। सन्यासी क्यों परेशान है? पंडित क्यों परेशान है? क्योंकि कामना ने सिर्फ रूप बदला है, कामना नहीं तिरोहित हुई है। कामना ने सिर्फ ऑब्जेक्ट बदला है, विषय बदला है, कामना नहीं बदली है। धन ने सिर्फ जगह ली धर्म की, सुख ने जगह दी स्वर्ग की, पदार्थ की जगह हो गई परमात्मा, मकान की जगह हो गया मंदिर। विषय बदला, ऑब्जेक्ट बदला, रूप बदला, ढंग बदला, कामना थोड़ी बदली। कामना फिर नए रूपों में आएगी, नए नए विषयों पे आएगी। कामना अपनी जगह ही है। जब तक कोई आदमी कहीं पहुंचता है या पहुंचना चाहता है, तब तक किसी आदमी का कोई लक्ष्य है, जब तक, तब तक कामना के बाहर वो नहीं आ सकता। जब तक उद्देश्य है, तब तक कामना के बाहर नहीं आ सकता। जब तक उद्देश्य है, और जब तक कामना के बाहर नहीं आएगा, तब तक ईश्वर तो नहीं दिखेंगे। कामनाओं के रूप ही दिखेंगे। रूप ही दिखेंगे, रंग ही दिखेंगे। छोटे बच्चे को टॉय, बड़े बच्चे को गैजेट, उससे बड़े बच्चे को जॉब, मनी। फिर एक स्थिति आती है लाइफ पार्टनर, फिर स्थिति आती है चिल्ड्रन, फिर स्थिति आती है उनकी कामनाएं उनके साथ कुछ हो जाए, फिर स्थिति आती है कि अभी सब सेटल हो गए, तो अभी ईश्वर। फिर सन्यास, फिर तीर्थ यात्रा। कामनाओं के रूप बदल रहे हैं। आप तो वही हो। चेहरे धोखे वाले हैं। चेहरे के पीछे जो कलाकार है, वो तो कामना ही है। फसाड का कामना है, कलाकार। जो फसाड क्रिएट किया है, वो कामना का ही है। दूसरे का चेहरा दिखाई पड़ता है, मुस्कुराहटें दिखाई पड़ती हैं हमेशा दुनिया। दूसरों के हृदय को जो जो दिखाई नहीं पड़ते हृदय ना, जहां आंसुओं के ढेर लगे हैं, वो थोड़ी दिखाई पड़ते। सच तो कई बार यह है कि लोग मुस्कुराते ही इसलिए हैं ताकि भीतर के आंसू ढक जाएं। दुख के लेवल हर एक के अलग है। चेहरा बड़ा धोखे वाला है। फेसबुक की दुनिया है, इंस्टाग्राम की दुनिया है, सब खुश है फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे। उनकी खुशी देख के हम दुखी होते रहते हैं। यार ये तो बहुत खुश है, हम ही दुखी हैं। तो वैसा ही बनना है, तो दौड़ शुरू, इन्फ्लुएंसर बनना शुरू,
वीडियोस बनाने शुरू, मेकअप करना शुरू। जब तक ये संसार इस दौड़ में लगा है, जब तक चेहरों की प्रसन्नता आपको प्रेरित कर रही है, स्वयं की शांति प्रेरित नहीं कर रही है, तब तक हृदय परिवर्तित नहीं। और जब तक हृदय परिवर्तित नहीं होगा, तब तक कामनाओं के सिर्फ रूप बदलेंगे, कामनाएं वही रहेगी। कुछ समय पहले मैंने आपको कामनाओं के 4 रूप बताए थे। जी जी विशा, जीने की इच्छा, इस शरीर में रहने की इच्छा। दूसरी जिज्ञासा, ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा। तीसरा बुभुक्षा, खुशी की तरफ भागने की इच्छा। और जब इन तीनों से कई बार ऊपर उठ गए तो मुमुक्षतः, मोक्ष पाने की भी इच्छा। लेकिन स्वयं स्वयं ईश्वर के शब्द हैं कि ये चारों इच्छाओं से परे जो है, वही परमात्मा को प्राप्त कर। खुले नैन देखूं मैं साहिब को, आंखें खोल के साहिब दिखता। क्योंकि जब हम ये जान लेते हैं, कि मैं शरीर में एग्जिस्ट नहीं करता हूं, मैं तो एग्जिस्ट करता हूं, उसको बोलते हैं सत्य को जान लेना। सत्य। जब हम ये जान लेते हैं कि ज्ञान क्या प्राप्त करता हूं, मैं तो ज्ञान ही हूं, चित्त को जान लेना। चित्त। और जब हम ये जान लेते हैं कि बुभुक्षा, खुशियों के पीछे क्या दौड़ना, मैं तो स्वयं ही आनंद हूं, अभी इसी क्षण में इसी समय आनंद हूं। और समय तो कोई होता ही नहीं। समय क्या होता, वो तो एक क्षण ही पूर्ण है, इतना बड़ा डायमेंशन है, इसके परे कहां जाना। तो जब मैं सत्य को जान लूं, चित्त को जान लूं, आनंद को जान, तो मैं सत्य चित्त आनंद बन जाता हूं। तो क्योंकि मुझे तब मोक्ष की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मैं तो किस फ्रीडम के पीछे भाग रहा हूं, मैं तो मोक्ष ही हूं। तभी ईश्वर को सच्चित्तानंद भी बोलते हैं। ये जान लेने की अवस्था कामनाओं को तिरोहित करने पर ही आती है। दूसरे की तरफ की दौड़ समाप्त हो जाती। कामना का बीज दूसरे का सुख ही है, दूसरे के जैसे होना ही है। दूसरा सुखी है, हम दुखी हैं, या फिर दूसरा पूर्ण है, मैं ही अपूर्ण हूं। कामना का बीज यही है। ज्ञानी से पूछिए कि क्यों दौड़ते हैं, तो बोलेगा इसलिए दौड़ते हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हम जहां हैं वो कहाँ है, और हम कौन है, हम क्या है। हु आर यू नहीं है, वॉट आर यू। हु आर यू फिर भी एक आईनेस को फील देता है। वॉट आर यू एमनेस का एक विराट रूप है। तो जो तो जो अपने भीतर डूबे, जो थोड़ा सा आत्मा को जान ले, वही कामना से मुक्त हो जाता है। अन्यथा मुक्ति नहीं हो सकती। आत्मा को जानना ही कामना का तिरोहित होने का एक मार्ग है। अब ये था पहला शब्द, कामना। दूसरा शब्द श्रृंखला में बोला, संकल्प। वो ज्यादा डिफिकल्ट है समझना।
विल पावर। संकल्प का अर्थ क्या है? इंग्लिश का वर्ड तो विल पावर ही है। ईश्वर कहते हैं संकल्प भी छोड़ दे। श्री कृष्ण कहते हैं संकल्प भी छोड़ दे। थोड़ा सा ना ये नॉर्मल लाइफ से एंटाई शब्द है। छोड़ दे मतलब विल पावर भी छोड़ दी तो कुछ बचेगा थोड़ी। कृष्ण कहते हैं संकल्प से भी स्वयं को मुक्त। संकल्प का उपयोग क्या है? अगर ध्यान से देखें, जब तक कामना है तब तक उपयोग है। जब तक कामना है तब तक ही संकल्प का उपयोग है। जब कामना ही नहीं तो संकल्प का कोई उपयोग ही नहीं। जब कामना गई तो संकल्प भी गया, उसका कोई यूज ही नहीं। क्योंकि संकल्प का दूसरा शब्द है इच्छा शक्ति। इच्छा को पूरा करने की शक्ति। और जब इच्छा ही नहीं है तो इच्छा शक्ति का क्या करोगे? तब बोझ ही हो जाएगी वो इच्छा शक्ति। हमें इच्छा शक्ति की जरूरत है क्योंकि इच्छाएं पूरी करनी है तो पैरों में ताकत चाहिए दौड़ने की। कामना पूरी करनी है तो शक्ति चाहिए अपनी मंजिल तक पहुंचने की। वही संकल्प है। अगर कामनाएं पूरी हो और संकल्प ना हो, अगर कामनाएं बहुत हो और संकल्प ना हो तो आदमी पागल हो जाएगा। क्योंकि पहुंचने की इच्छा बहुत है लेकिन चलने की ताकत ही नहीं है, तो बहुत तकलीफ हो जाएगी। हमारे इच्छाओं के जो पंख है ना, वो हमें कहां तक लेकर जाते हैं। और ये आपके जीवन को कंप्लीटली ड्राइव करते हैं। ड्राइव करते हैं। अब जैसे ही वो ड्राइविंग करनी है तो आत्मा को शक्ति देनी पड़ती है उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए। क्योंकि आत्म शक्ति आपके अंदर कामनाओं को पूर्ण करने की शक्ति ही आपको घुमाती रहती है। अगर अंदर आत्मा ना हो तो वो शक्ति भी समाप्त हो जाएगी। लेकिन इस पूरे रास्ते में आप ना भटक जाते हो। शक्ति भी है, यूज हो रही है उस चीज के लिए जिस चीज का पता नहीं है कहां जा रही है, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैं उसके पीछे दौड़ रहा हूं। बड़ा सुंदर सा अम, गाना आया था। उसके लिरिक्स समझोगे तो अंदर एकदम रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कागज के दो पंख लेके उड़ा चला जाए रे। कागज के दो पंख लेके, कागज के पंख, उड़ा चला जाए रे। जहां नहीं जाना था ये वहां चला है। अब उसको देखा, इसको देखा, इच्छा शक्ति के पंख बनाए, कागज के दो पंख लेके उड़ा चला जाए रे। जहां नहीं जाना था ये वहीं चला है रे। उम्र का ये ताना बाना समझ ना पाए रे। उम्र का ये ताना बाना समझ ना पाए रे। जुबां पे जो मोह माया नमक लगाए रे। ये मोह माया है जो आपके आपकी इच्छाओं को, अट्रैक्शंस को जन्म दे रही है, ल्योर कर रही है। जुबां पे जो मोह माया नमक लगाए रे, कि देखे ना भाले ना जाने ना दायरे। ना आगे देखता है ना पीछे देखता है ना ही अपनी लिमिट समझता है। ना देखे ना भाले ना जाने ये दायरे। दिशा हारा, डायरेक्शनलेस, दिशा हारा केमन बोका, कैसा है ये मोन्टारे, मतलब मेरा मन रे। कामनाएं ऐसी ही हैं, पंख संकल्प के हैं, हम चल रहे हैं। आपके अंदर
आत्मा है जिसकी शक्ति से उस पंखों को शक्ति मिल रही है जो कि संकल्प के बनाती। अब अगर पंख होंगे, कामनाएं नहीं होंगी, तो पंख उड़ेंगे कहाँ? लेकिन अगर कामनाएं गई और पंख भी गए, तो कामना और संकल्प का तिरोहित होने का अर्थ यही है। संकल्प की हम जब बात करते हैं कि संकल्प बढ़ाओ, विल पावर बढ़ाओ, क्यों बोलते हैं? क्योंकि वासनाएं अगर पूरी नहीं होंगी, वासनाएं पूरी करनी है तो बिना संकल्प के पूरी नहीं हो सकती। लेकिन अगर वासनाएं छोड़ देनी है, तब संकल्प की कोई भी जरूरत ही नहीं है। तब तो समर्पित हो जाओ, तब नाहक की शक्ति बोझ बन जाएगी। शक्ति अगर प्रयोग ना की जाए तो आत्मघाती हो जाती है, सुसाइडल हो जाती है। अब ये बड़ा कॉन्ट्ररी वे है जीने का, बहुत कॉन्ट्ररी वे है। शायद अर्जुन ने भी आज तक सिर्फ अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए इच्छा शक्ति का यूज किया था। श्री कृष्ण तो एक साइकोलॉजिकल बात कर देते हैं। वो तो सीक्वेंस में बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं पहले वासना, कामना, उससे पहले निकलो, फिर स्टेप नंबर 2 संकल्प से निकलो। अब किस संकल्प से निकलो की बात है? वो संकल्प जो जो आउटवर्ड है, इसी संकल्प को टर्न करो समर्पण में। जब कामनाएं ड्रॉप होंगी, प्रेजेंट बड़ा हो जाएगा। लेकिन संसार में तो खड़े हो ना, आपके ऊपर वार तो होने ही वाले हैं ना। परिस्थितियों के वार होने वाले हैं, सिचुएशंस के वार होने वाले हैं, सब चीजों के वार होने वाले हैं, तो क्या करोगे? समर्पित। कर्म, जो ऊपर बात की थी, करते हुए ना करना, ना करते हुए भी करना, वो स्थिति में समर्पण सबसे बड़ा साथ। तो कामनाओं का ड्रॉप करते ही, संकल्प को ड्रॉप करते ही समर्पण का जन्म होता है। अगर आपने गलती से वासनाओं से पहले संकल्प छोड़ दिया ना, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि वासनाओं से पहले संकल्प छोड़ते ही वासनाएं छूटती थोड़ी हैं। वो तो आपसे कर्म करवा ही देंगी, शायद आपको बहुत तकलीफ में भी डाल देंगी। इसलिए समझ लेना कि शक्ति के दो रूप हैं। अगर वे वासनाओं की तरफ दौड़े, वासनाओं की तरफ दौड़ते हैं, कामनाओं की तरफ दौड़ते हैं, सपनों की तरफ दौड़ते हैं, आकांक्षाओं की तरफ दौड़ते हैं, तो वो क्रिएटिव होते हैं। अगर आकांक्षाएं, वासनाएं, कामनाएं छूट जाती हैं, तो संकल्प की शक्ति स्वयं को ही विनाश करने लगती है, डिस्ट्रक्टिव हो जाती है। इसलिए श्री कृष्ण का दूसरा सूत्र बहुत बहुमूल्य है। वो बोलते हैं संकल्प भी छोड़ दे। संकल्प की शक्ति से आप संसार में कुछ करते हो। संकल्प की शक्ति से आप संसार में कुछ करते हो। अगर आपके पास वासनाएं और कामनाएं हैं, वासनाएं छूटी तो संकल्प की शक्ति ना छूटी, तो वो शक्ति डिस्ट्रक्टिव हो जाएगी। इसलिए श्री कृष्ण बोलते हैं पहले कामनाओं छोड़ो, फिर संकल्प भी छोड़ो, और उसको रूपांतरित करो समर्पण। और जब संकल्प समर्पण में रूपांतरित होता है, तो सारी शक्तियां, संसार की, यूनिवर्स की, आपके आसपास की सब शक्तियां
आपके लिए काम करने लग जाती है, क्योंकि आप तो छोड़ दिया अभी आपने, आप तो हो। जैसे एक वृक्ष के लिए पूरा यूनिवर्स काम करता है, जैसे एक पक्षी के लिए पूरा यूनिवर्स काम करता है, आपके लिए भी पूरा यूनिवर्स काम करता है, क्योंकि आपने अभी छोड़ दिया। अब कर्म पूर्ण होने शुरू हो जाते हैं, और जब कर्म पूर्ण होने शुरू हो जाते हैं, आपके जीवन से एक डायमेंशन टूट जाती है, और वो डायमेंशन है टाइम की डायमेंशन। समय छूट जाता है, ना कल ना आज, अभी, बस अब रह जाता है। कामना छूटी, समय छूटा, समय छूटा, संकल्प छूटा, समर्पण बना, कर्म पूरा हो गया। अभी इस समय, इस क्षण में एकदम विराट क्षण का अनुभव। ये समय, ये क्षण विराट हो जाता है। अब आप मोमेंट के लिए पूरे ब्रह्मांड में आ गए, उस समय आ गए, उस समय पूरे ब्रह्मांड में पहुंच गए। अब विराटता आपके होने में हो जाती, विराटता होने में होती है, ना कि कुछ पाने में होती है। विराटता आप में होती है, शून्यता आप में आती है, ना कि कुछ होने में, कुछ पाने में होती है। आपके होने में, आपके रहने में, आपके प्रेजेंस में, आपके सत्य में। और जब सत्य उस समय आपके अंदर जो था भी एकदम प्रकट होता है, तब श्री कृष्ण तीसरी बात बोलते हैं, ऐसा कामना शून्य, शून्य, कामना शून्य, संकल्प रिक्त हुआ व्यक्ति ज्ञान को उपलब्ध हो जाता है। ऐसा व्यक्ति ज्ञान को उपलब्ध हो जाता है। ये बात मैंने पहले भी कई बार बोली है, मैं आज वापस रिपीट करता हूं, अभी वो समय है रिपीट करने का। ज्ञान से शांति नहीं मिलती, एक शांत मन में ही ज्ञान का उदय होता है। ज्ञान से शांत मन का उदय नहीं होता, एक शांत मन में ज्ञान का उदय होता है। कामना शून्य, संकल्प रिक्त हुआ व्यक्ति ज्ञान को उपलब्ध होता है। ऐसा व्यक्ति ज्ञान को उपलब्ध क्यों होता है? क्योंकि ऐसा व्यक्ति दर्पण के भांति, दर्पण के भांति एकदम निर्मल, एकदम ठहरा हुआ हो जाता है। उसके मुख पर मौन, वास्तविक मौन धारण हो जाता है। अंदर एकदम शांत, शांत भाव उदय होता, एक शांत झील जिसमें इमेज क्लियर बनती, ऐसा हो जाता। जब उस शांत झील एकदम शुद्ध दर्पण की तरह, शुद्ध दर्पण की तरह, जब चित्त में कोई वासना की लहर नहीं उठती, जब चित्त पर कामना की कोई झंकार नहीं होती, जब चित्त अपने ही भीतर घूमती शक्ति से आंदोलित नहीं होता, जब चित्त झील की भांति शांत, मौन और ठहर जाता है, उस ठहराव में वो दर्पण बन जाता है। और उस दर्पण में विराट परमात्मा एक छोटे से मनुष्य के हृदय में प्रतिफलित होते हैं, आमने सामने। विराट परमात्मा हम में पिरो, हम में उदय हो जाते हैं। एक छोटी सी झील में एक विराट आकाश की झलक दिख जाती है। एक छोटे से दर्पण में भी
विराट सूर्य दिखता है ना, दर्पण चाहे बड़ा हो या छोटा हो, जब वो क्लीन है तो विराट सूर्य एक छोटे रूप में उसमें उदय होता है। वहां सूर्य उदय होता है, यहाँ इसमें भी वो उदय होता है। छोटी सी, छोटी सी आंख गौरी शंकर की भी प्रकट लेती है। विराट एवरेस्ट को छोटी सी आंख पकड़ लेती है। आंखें बड़ी छोटी होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, उसकी निर्मलता विराट सूर्य को अपने अंदर उतार लेती है। भक्त का हृदय, भक्त का हृदय जब निर्मल हो जाता है, शांत हो जाता है, कामना रिक्त, संकल्प तिरोहित, कामना शून्य, संकल्प रिक्त हो जाता है, तब उस हृदय के सामने ईश्वर भी छोटे पड़ जाते। अनंत है विराट, लेकिन भक्त के छोटे से हृदय में भी पूरा प्रतिफलित हो जाता है। असीम पूरा प्रकट हो जाता है। तो हृदय के छोटे होने में फर्क नहीं है। हृदय शांत, मौन, वासना संकल्प से रिक्त और खाली है, तब भी, तब ही ज्ञान का उदय वहां एक एब्सोल्यूट वास्तविक रूप में होता है। कृष्ण की शर्त बहुत ही बड़ी है। कृष्ण कहते हैं पहले कामना, फिर बोलते हैं संकल्प, फिर बोलते हैं ऐसे कामना रहित, कामना शून्य, संकल्प रिक्त मनुष्य को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। जीवन का अर्थ अनुभव से है, शास्त्रों से नहीं है। छोड़ दो भगवत गीता, अनुभव करो। जो जानता है वो चुप भी रह जाए ना तो भी लाभ पहुंचता है। जो नहीं जानता है वो बोले भी तो भी नुकसान पहुंचता है। 99% लोग जानते नहीं है, सिर्फ जाने हुए की बातों को जानते हैं। सेकेंड हैंड भी नहीं है वो, हजारों हैंड क्रॉस करके आया है, हजारों हाथों से गुजरी हुई बातें हैं। सेकेंड हैंड भी होता तो मतलब आपने डायरेक्टली संजय से सुन लिया, जैसे धृतराष्ट्र सुन रहे। ये तो संजय ने सुना, संजय ने फिर लिखा जो उसने समझा, फिर जो उन्होंने लिखा वो किसी ने पढ़ा या उन्होंने किसी को सुनाया, वो जो सुनाया उसने किसी को सुनाया, उसने किसी को सुनाया, और फिर पता नहीं किसने लिखा। कितना हैंड क्रॉस हुआ है। भगवत गीता के हर वर्ष में ईश्वर प्रकट हो रहे हैं, लेकिन तभी, तभी जब आप हर वर्ष में ईश्वर का नया रूप देख सको। नहीं तो एक पॉइंट के बाद भगवत गीता भी बोर करनी शुरू कर देगी। क्यों? क्योंकि बोलेगी ये तो पहले भी बोला था, बार बार वही बात क्यों बोल रहे। वो बार बार एक ही बात नहीं बोल रहे हैं। एक ही बात है दुनिया में, हमको बहुत अनेक दिखती हैं, एक ही है। तो वर्ष तो इतने होंगे ही ना, क्योंकि एक ही बात बोलने के लिए अलग अलग रूप है तो एक ही। बातें तो छोड़ दो, है एक ही, सब कुछ ही एक है। तभी एकम सत विपरा बहुधा वदंती, कहने के तरीके अलग हो। ज्ञानी जन उसे ही पंडित कहते हैं जिसने आमना सामना किया हो।
जिसने डायरेक्ट एनकाउंटर किया हो, जिसके हृदय और परमात्मा के हृदय में कोई पर्दा ही ना हो, सब पर्दे गिर गए हो, और जिसके हृदय ने परमात्मा के हृदय को स्पर्श कर लिया हो, जिसने आंखों में आंखें डालकर परमात्मा में झांका हो, और जिसकी आंखों में आंखें डालकर परमात्मा ने झांका हो, जो झील की तरह आकाश को अपने में संभाले, जो एक दर्पण की तरह सूर्य को अपने में संभाले, जो एक मौन झील की तरह बस संसार को अपने में संभाले, जो विमर्श बन जाए प्रकाश का। कश्मीर शैविज्म का जो ये भाव है ना, रिमेम्बरेंस, मैं तो वही था, मैं भूल गया था। रिमेम्बरेंस, जब वो ये देखे कि मेरे अंदर तो था ही, मैं भूल गया था, वो ही है पंडित। अब उसका हाव भाव बदल जाता है, वो शांत हो जाता है, उसका सत्य में अंत हो जाता है। जीवन में आत्मज्ञान जन्म लेता है, सीखना नहीं पड़ता। जीवन को आत्मज्ञान के बिंदु से देखना संन्यास है। जीवन को आत्म अज्ञान के बिंदु से देखना संसार है। संसार भी यही है, संन्यास भी यही है। संन्यास कोई लिया थोड़ी जाता है, कैसे लोगे? कैसे लोगे संसार संन्यास? कोई कह सकता है मैंने ज्ञान लिया, लिया हुआ ज्ञान भी कोई ज्ञान थोड़ी होता है। ऐसे ही लिया हुआ सन्यास भी कोई सन्यास नहीं होता है। सत्य ओढ़े नहीं जाते, सत्य ओढ़े नहीं जाते। तुम्हें उन्हें तुम्हारे भीतर, उन्हें हमारे भीतर जगाना होता है। सन्यास का जन्म होता है, सन्यास का जन्म होता है। और जब हमारे भीतर सन्यास का जन्म होता है, हमारी दृष्टि बदलती है, और अनायास ही आचरण बदल जाता है। संसार जहां का तहां वही है, वही रहता है, बस हमारे भीतर सन्यास का जन्म हो जाता है। सन्यास का अर्थ है ये बोध कि मैं आत्मा हूं, मैं परमात्मा हूं। इस बोध के साथ ही भीतर आसक्ति और अज्ञान नहीं रह जाते। संसार बाहर था और अब भी वह बाहर ही होगा, पर संसार अब भीतर नहीं होगा। जब संसार भीतर से निकल जाता है, जब एक झील की तरह मौन हो जाते हो, एक दर्पण की तरह शुद्ध हो जाते हो, तब उस समय उसी क्षण आप सन्यास को उपलब्ध हो जाते हो, आप परमात्मा को उपलब्ध हो जाते हो। आपका हृदय परमात्मा के हृदय को छू लेता है। आप आंखों से परमात्मा को देख लेते हो, आंखों में आंखें डाल के परमात्मा में झांक लेते हो, और आंखों में आंखें डालकर परमात्मा आप में झांक लेता है। इस स्थिति को संन्यस्त कहते हैं। तो गृहस्थ भी संन्यस्त हो सकता है, और संन्यस्त भी गृहस्थ ही रहता है अगर उसने बाहर संन्यास लिया। जिसने अंदर से संन्यास ले लिया और हर स्थिति को उसी रूप में, उसी रूप में, उसी क्षण में पूर्णता से देखा, वही सन्यासी, वही वैरागी, वही संसारी भी, वही सब कुछ। ओके, दैट फिनिशेस verse number 19. If any questions, let's take it up.
नो क्वेश्चंस। Good morning, Rohit. गुड। Rohit, though Krishna is saying same thing again and again, but हर बार इतनी कॉम्प्लेक्स होके आती है, उसमें एक चीज हमेशा सेम रहती है जो सच्चिदानंद, बट फिर भी इतना सारा घूम के आती है कि इट गेट्स सो पावरफुल एंड लाइक डिजॉल्व ही हो जाओ, मतलब ज्ञान में। अब ज्ञान तो आप कह रहे हो कि बाहर से तो नहीं आएगा, अंदर से आएगा, तो फिर अंदर ही कुछ करना पड़ेगा। मैं नहीं कह रहा हूँ। कृष्णा कह रहे हैं सत्य इज लाइक, ठीक है, मतलब सत आनंद की स्थिति ठीक है, बट चित्त को उतना मतलब लाइक अ मिरर करना, ग्रस्त में है कि आप कितना भी मतलब आप शांत हो, नॉर्मल हो, ये हो वो, बट देन फिर भी कुछ ना कुछ तो डिस्टर्ब होता ही है। द एटमॉस्फेयर इज सच, एकदम आप शांत भी नहीं रह पाते हो, और साउंड्स नॉट दैट इजी लाइक। देखो, बातें बार बार वही हो रही। यस। अल्टीमेटली वो एक ही चीज बोलते हैं कि परिस्थिति तो बाहर है, ट्रू। मनस्थिति अंदर है। यस। और अगर मनस्थिति में मन खत्म हो जाए तो सिर्फ स्थिति रह जाती है। अच्छी बुरी का कंपैरिजन खत्म हो जाता है। डिस्टरबेंस तब है जब चुनाव है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा ही होना चाहिए। वो जब चुनाव खत्म हो जाता है तो अभी ये मोमेंट विराट हो जाता है। और एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं, ढूंढना नहीं पड़ता ईश्वर को। हाँ, मतलब 100% आई एग्री, ढूंढना नहीं पड़ता। अ, पर तो ये जो इतना आपके सारा साथ बुरा कर रहा है वो भी ईश्वर ही है ना। हम्म जो आपके साथ बुरा कर रहा है वो भी ईश्वर, उसमें भी वही दिखता है। पर उसमें उनका कुछ अच्छा ही थॉट होगा, मतलब जैसे कि ईश्वरम यत् करोति शोभनम एवं करोति, तो जो बुरा अगर मुझे दिख रहा है विद माय चक्षु, इट माइट बी गुड फॉर मी एज पर माय चैतन्य। दिखता ही नहीं है ना बुरा। उसको आप प्रसाद ही मान के एक्सेप्ट कर ले। विष पिया था ना मीरा ने, हम्म थोड़ी बोला कि विष क्यों पिला रहे हो। दिखता ही नहीं है पूरा, क्योंकि जो विष दे रहा है वो भी ईश्वर है, जो पी रहा है वो भी ईश्वर है, जो पिएगा वो भी ईश्वर है। हम्म। आंख खुल जाती है ना, आंख खुल गई ना, तो अभी क्या, कौन, कोई और है ही नहीं। यस। तो थोड़ा दैट इज सा डिस्टेंस शायद शायद नहीं है ही, मतलब आई डोंट नो, बट आई नीड टू रीच दैट स्टेट डेफिनेटली, एवरीवन हैज टू। कैसे भी। थैंक यू। थैंक यू। ये समझिए। Hi Rohit, good morning. गुड मॉर्निंग। So I wanted to ask, आपने जो बताया कि उद्देश्य जो है वासना छोड़नी पड़ेगी। उद्देश्य तो हम जो भी हम काम कर रहे हैं राइट, उसके पीछे एक उद्देश्य होता है, वो छोड़ना पड़ेगा। बट रोज जो ये रोजमर्रा की जो लाइफ है राइट, इसमें तो मतलब इट इज नॉट पॉसिबल राइट। आप कोई जॉब कर लो, आप घर संभाल लो, कुछ भी, देयर हैज टू बी एम राइट। विदाउट इट हाउ यू कैन अचीव इट, आई मीन हाउ यू कैन सर्वाइव। राइट, दैट्स द पॉइंट। दैट्स द वेरी पॉइंट। बेचारे अर्जुन को भी समझ में नहीं आ रहा वो क्या बोल रहे हैं। द पॉइंट इज दैट कि आज हम, हमारे जीवन का कारण ही ये है कि कल कुछ होगा। हमारे जीवन का कारण ही ये है कि कल कुछ होगा। आज हम जीते ही इसलिए कल कुछ होगा। दैट इज द
That is the point which Krishna is saying, because you are living, कि tomorrow something will happen, your today is not complete. And today actions are for tomorrow, not for today. So therefore ये समझना भी बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज जब बोल तो देते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते, मतलब बिना कर्म की इच्छा करे, सॉरी कामनाओं की इच्छा करे कर्म करते जाओ, लेकिन करो कैसे? बिकॉज आज मैं बैठूं तो मेरे पास एक एनुअल ऑपरेटिंग प्लान है, मेरे पास एक लाइफ का गोल है, मेरी फैमिली का गोल है, मेरे जीवन का गोल है, मेरा प्रोफेशनल गोल है, मेरा पर्सनल गोल है, इतने गोल हैं, तो काम तो उसकी तरफ ही करना पड़ेगा. Right. But make the goal, then leave it. What he's saying, अगर सपोज हमको really practically जीना है तो ऐसे जीना है, make the goal and now leave it, no work and Is it focus. like, sorry, is it like you just start working on, okay, just आप काम करते रहो, okay, you have decided a goal, right? Let it be achieved, right? You don't put anything, okay, just start अब भूल working. जाओ, अब उसके कारण चिंता मत करनी बंद कर दो. Okay. गोल बना दिया, भूल जाओ, अभी भूल जाओ, एक्चुअली लिटरली भूल जाओ, मतलब भूल जाओ, टाइम ही एग्जिस्ट नहीं करता है. वर्क, व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग, आई कैन गारंटी योर गोल अचीव नहीं होगा, गारंटीड. और आप अपनी पास्ट लाइफ देख लो, आपका गोल्स कभी अचीव नहीं हुआ, लेकिन जो हुआ है वो उससे बेटर हो जाता तो थिंकिंग थ्रेड जब कैरी करते हो, राइट, तो उससे थोड़ा मतलब वो हमको छोड़ देना पड़ेगा. है. एब्सोल्युटली करेक्ट. लाइफ को अगर आप एनालाइज करो, थोड़ा स्टैटिस्टिकल डेटा एनालिटिक्स करो उसके साथ, तो आप देखोगे कि हमने जो भी करने के लिए चीज स्टार्ट करी वो तो हुई नहीं, लेकिन जो हुआ ना वो उससे बेटर ही हुआ. वो मैं Unexpectedly. सोचा भी नहीं था कि क्या होने वाला है, लेकिन इट इज द जर्नी दैट डिसाइडेड व्हाट विल हैपन. व्हाट विल आई अचीव तो कभी होता ही नहीं ना, व्हाट विल हैपन. Mhm. बट द जर्नी इज मोर इंपॉर्टेंट, व्हाट यू आर डूइंग टुडे इज मोर इंपॉर्टेंट. आपको वो थिंकिंग का जो थ्रेट है ना हेड के अंदर, कि अरे अभी मैं कहीं और पहुंच रहा हूं, अरे मैं कहीं और पहुंच रहा हूं, अरे मैं कहीं और पहुंच रहा हूं, वो थ्रेट को ड्रॉप करना पड़ेगा परमानेंटली. Got it, got it. Thank you, right. This answers. थैंक यू. आई थिंक क्वेश्चंस आज नहीं है, आज थिंकिंग डे है. All right, so let's conclude today's session. If you still have any questions, you can just put in the question Q&A point. I'll try to answer before we exit. Thank you very much. Let's conclude the session with a prayer.